हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड FNN हिंदी की और एक वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्ताह 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें मौखिक भाषा विकास। ठीक है, इसमें देखते हैं चित्र चर्चा के बिंदु। चित्र को हमें देखना है और बताना है चित्र में कौन कौन है। तो चित्र में हमें एक आदमी दिख रहा है, भेड़ और सियार दिख रहा है। चित्र में क्या हो रहा है आप देख के बता सकते हैं कि जो आदमी वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहा है ना। यह आदमी खुश हो रहा है या गुस्सा है। तो चित्र में दिख रहा है कि वह बहुत गुस्से में नज़र आ रहा है। आपको कब गुस्सा आता है? भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे? तो आपको बताना है कि आपको कब गुस्सा आता है, किस बात पे बहुत गुस्सा आता है, और भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे बताइए। हो सकता है यह आदमी की भेड़ हो और सियार उसके पीछे उसका शिकार करने आया हो। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। आप मेरे साथ में पीछे 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 मेरे दोहराइएगा। ठीक है, पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है? म्याऊ। क्या लिखा हुआ है? म्याऊ। ठीक है, क्या है? म्याऊ है। फिर क्या लिखा है? विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गद्य, त्योहार, व्यय, सौम्य, और आखिरी में क्या लिखा है? खाद्य। ठीक है, आगे देखते हैं पढ़ें और लिखें। और शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। त्याग, व्यस्त, धौम्य, उसके बाद लिखा है उद्यान, फिर लिखा है व्यस्त, दिव्य, असत्य, उद्योग और त्यागी। इन्हें साइड में लिखना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलाकर लिखें और पढ़ें। शब्दों को जो दो अलग अलग बॉक्स में दिए हैं उन्हें मिलाकर लिखना है और फिर पढ़ना भी है। चलिए, पहला जैसे दिया हुआ है आधा म और या में आ की मात्रा, या मिलाकर क्या हो गया? म्या, और फिर उसे न से मिला दिया तो हो गया म्यान। इसी प्रकार से खा और द्य को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? खाद्य। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? त्यागी, व्यय, परित्याग, त्याग्य, त्याग, और क्या हो गया? रम्या, सत्य, त्योहार, व्यसन, और आखिरी में क्या लिखा है? उद्योग। ठीक है, ये ऐसा लिखना भी है हमें। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला क्या है। विद्या और नव्या साथ साथ खालिस्तान जाते थे। विद्यालय या भुट्टा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो गया विद्यालय। एकलव्य हमेशा खालिस्तान रहता था, बाजार या व्यस्त? तो क्या रहता था वह? व्यस्त लिख सकते हैं यहाँ पे, तो व्यस्त में सही टिक कर दिया हमने। सत्यम का घर बहुत खालिस्तान था, भव्य या गुब्बारा? तो घर तो कैसे रहते हैं? भव्य रहते हैं, गुब्बारा जैसे थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, बच्चे खालिस्तान में झूला झूल रहे थे, उद्यान या सड़क? तो झूले कहाँ लगे रहते हैं? उद्यान में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यान। दीपावली खुशियों का खालिस्तान है, तो दीपावली क्या है? बाजार है या त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्यौहार। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द भंडार। और शब्द भंडार के हमारे शब्द हैं भांजा और ओझल। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन एवं समझ। और कहानी का हमारा शीर्षक है गाय, बाघ और बछड़ा। ठीक है, चलिए कहानी को पढ़ते हैं। जंगल में एक गाय चरने गई। ठीक है, क्या बोल रहा है? जंगल में एक गाय चरने गई, सामने से बाघ आया। दिख रहा है चित्र में बाघ? तो सामने से क्या आया? बाघ। बाघ ने कहा, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा। गाय ने कहा कि भाई मार दे भले ही, मगर मेरे घर मेरा बछड़ा है, मैं उसे दूध पिलाऊं, फिर तुम मुझे मार देना। बाघ ने कहा ठीक है। गाय घर आई, बछड़े ने देखा कि माँ आज उदास है। उसने कहा मैं दूध नहीं पीऊँगा। गाय बोली क्यों नहीं पियोगे? बछड़ा ने कहा तुम दुखी हो। बछड़ा ने क्या बोला? कि तुम दुखी हो, जो बात है मुझे बताओ। गाय बोली अब जो भी है तुम दूध पी लो, मैं तुम्हें दूध पिलाकर वापस जाने के लिए बाघ को कहकर आई हूँ। आज वह मुझे मारकर खाएगा। बछड़ा बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, जो तुम्हारे साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा।
मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। बछड़ा गाय के साथ चल दिया। ठीक है। गाय ने बाघ के पास जाकर कहा, भाई अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी बछड़े ने कहा, मामा मैं आपका भांजा हूँ। मामा मैं आपका भांजा हूँ, पहले मुझे मारो। बाघ ने कहा, मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ। आओ खाओ पियो और मज़े करो। जाओ खाओ पियो और मज़े करो। किसने कहा ऐसा? बाघ ने। बाघ सुनहरी घास के जंगल में वापस चला गया। गाय और बछड़ा उसे भूखे बाघ को घास में ओझल होते देखते रहे। ठीक है। कहानी सबको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न है। ठीक है। गाय कहाँ चरने गई थी? पहला प्रश्न क्या है हमारा? गाय कहाँ चरने गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाय जंगल में चरने गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा? तो गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा था? मैं आज तुम्हें मारूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर कहाँ ओझल हो गया? तो हमें इसका आंसर पता है, शेर घास में ओझल हो गया। अगला प्रश्न है, मैं आपका भांजा हूँ किसने किससे कहा? तो यह गाय के बछड़े ने शेर से कहा। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। गाय बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखें। तो ये बच्चे से स्वयं करेंगे कि आपको अपने शब्दों में ये कहानी को फिर से यहाँ पर दी गई जगह पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिवस 2। ठीक है। मौखिक भाषा विकास के चर्चा के बिंदु हैं इसमें। हम पानी से क्या क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि हम पानी से क्या करते हैं, बताइए। तो पहला तो होगा, हमें पानी पीने के काम आता है, नहाने के, कपड़े धोने के, पेड़ पौधों में डालने के लिए, पशुओं को पिलाने और उन्हें नहलाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं किसके? पानी के, जहाँ हम उसका पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है, आप सोच कर बताइए। सबसे ज़्यादा पानी तो होता है समुद्र में, लेकिन हमें कहाँ से मिलता है? तालाबों से, कुआं से, नलों से, नदियों से। ठीक है। फिर है हम एक दिन में कितना पानी हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो लगभग हमें एक दिन में 3 लीटर पानी तो कम से कम पीना ही चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस काम में पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? पीने में। सबसे महत्वपूर्ण काम तो पीने का है, और खेती किसानी में, फसलों के लिए। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, हैंडपम्प, कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, नदियों से इत्यादि। ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी कौन पीता होगा? तो सबसे ज़्यादा पानी जो जितना बड़ा शरीर जिसका, जैसे हाथी बहुत पानी पीता होगा, ऊँट। ठीक है। हम पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो पानी को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पानी का दुरुपयोग ना किया जाए। अगर कहीं नल खुले हुए हैं, पानी व्यर्थ बह रहा है, तो वहाँ पर हम उसे नल को बंद करेंगे और फिजूल में पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि को। इसमें देखते हैं, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें पहला क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ। फिर लिखा हुआ है स्वाद। फिर क्या लिखा है? अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान, और आखिरी में क्या लिखा है? मुस्कान। ठीक है। आगे देखते हैं, पढ़े और लिखें। शब्दों को पढ़ना है और उसमें साइड में दी गई जगह पर लिखना भी है। ठीक है। पहला अक्षर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसमें। पहला लिखा हुआ है स्वाद। ठीक है। फिर लिखा है सस्ता। फिर लिखा है स्वर। फिर त्रस्त, स्थल, मस्का, चस्का, मुस्कान और निरस्त। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला लगाकर पढ़ें। जैसे चक्की के साथ में हमने वाला लगाया तो क्या हो गया? वह चक्की वाला हो गया। इसी प्रकार से प्याज के बाद वाला लगाएंगे तो प्याज वाला, गुब्बारे वाला, बिल्ली वाला, दिल्ली वाला और गुस्से वाला। इस टाइप से यह शब्द बन जाएंगे। इन्हें भी हम साइड में दी गई जगह पर
लिख देते हैं। आगे देखते हैं, मिलाकर लिखें और पढ़ें। ठीक है, पहला वाला अक्षर दिया गया है, जैसे स्कू प्लस ल मिला के स्कूल हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, चस का हो जाएगा, स्वाद और बस्त। ठीक है, उसी प्रकार से क्या लिखा है देखते हैं, बस्ती, स्थिति, मस्ती, स्तर। फिर क्या लिखा है, अस्थाई, तो क्या हो गया अस्थाई। फिर क्या है, पदस्थ, क्या हो जाएगा पदस्थ। फिर क्या लिखा है, भास्कर, भास्कर। ठीक है, क्या हो गया, भास्कर हो गया। इन्हें भी हम नीचे दी गई जगह पर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वाक्य पढ़ें और लिखें। पहला वाक्य है, मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। दूसरा वाक्य है, गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है। तीसरा वाक्य हमारा, भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं। और चौथा वाक्य हमारा, गावस्कर अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, इन्हें भी हम नीचे लिख देंगे। आगे देखते हैं शब्द भंडार। ठीक है, और शब्द भंडार के हमारे शब्द हैं उदास और समय। उसके बाद है धारा प्रवाह पठन एवं समझ, और कहानी का शीर्षक है हमारा स्कूल का पहला दिन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कहानी के बारे में। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन था। कल नीमा एक लड़की दिख रही है, उसका नाम नीमा है। तो कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े को लेकर आए, कपड़े भी लेकर आए, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें, नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा, पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए दोस्त मिले। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीज़ें सीखी और खूब खेला भी। स्कूल की घंटी बजी। अरे घर जाने का समय हो गया, नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ मगर कल फिर मिलेंगे, नीमा ने खुश होते हुए कहा। आखिरी में क्या कहा, हाँ मगर कल फिर मिलेंगे। किसने बोला, नीमा ने, क्योंकि उसे स्कूल में बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीमा क्यों उदास थी। तो हमें पता है नीमा स्कूल से नहीं जाना था, इसलिए वह उदास थी, क्योंकि उसका पहला दिन होने वाला था, है ना। तो चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भाई ने नीमा को क्या दिया। तो भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल दी। ठीक है, क्या दिया, भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिल दिया। ठीक है, प्रश्न 3 देखेंगे, नीमा को स्कूल में कौन मिले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीमा को स्कूल में बहुत सारे नए दोस्त मिले। चौथा प्रश्न है, नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया। तो नीमा ने दोस्तों के साथ पढ़ाई की, नए नए खेल खेले और नई नई चीज़ें सीखी और खूब खेला। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे चारों प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन, और इसका प्रश्न है, आपको स्कूल में कैसा लगता है और आप क्या क्या करते हैं स्कूल में, उसके बारे में कॉपी या स्लेट में लिखिए, और ये जो दी गई जगह है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सप्ताह 5 का दिवस 3, मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र कहाँ का लग रहा है, बाजार का। ठीक है, इसमें कुछ महिलाएं सब्जी खरीद रहे हैं, फल वाले फल बेच रहे हैं, कहीं पे जानवर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो जो सब्जी वाला है वो क्या कर रहा है, ये जो सब्जी वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से इनसे सब्जी और फल खरीद रहे हैं। ये महिला अपने बच्चे के साथ क्या फल और सब्जी लेने आई है।
ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र को आप देखकर बता सकते हैं। यह कहाँ का चित्र है, तो यह बताना है कहाँ का चित्र है। तो यह दिख रहा है कि यह बाजार का चित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। आप मेरे साथ दिए गए शब्दों को दोहराएंगे। ठीक है, पहला शब्द क्या है, खंबा। फिर क्या लिखा है, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल और आखिरी में क्या लिखा है, अंदर। ठीक है, उसके बाद है पढ़ें और लिखें। इसमें है पहला अक्षर क्या लिखा है, तंबू। फिर लिखा है प्रकाश, अम्बा, आनंद, संदूक, चक्र, सिंदूर, प्रतिज्ञा और क्रमिक। चलिए इन्हें लिख देते हैं। आगे देखते हैं मिलाकर पढ़ें और लिखें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला शब्द क्या लिखा है, प्र प्लस था प्रथा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रय और य मिलकर क्रय हो जाएगा। इसी प्रकार क्रिया और ए मिलकर हो जाएगा क्रियाएं। नींबू। इसी प्रकार से देखते हैं आगे वाले शब्दों को भी मिलाकर बोलते हैं, अम्बा, लंबा, फंदा, प्रेत, प्रकाश, अंबर और तंदूर, तंदूर। ठीक है, तो इन्हें भी हम लिख देंगे। आगे देखते हैं वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य क्या है, शिकारी ने जंगल में खाली स्थान लगाया, फंदा या झूला। तो शिकारी है, झूला तो लगाएगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंदा। ठीक है, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है या छोटी होती है, तो हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है। ठीक है, खाने पर खालिस्तान खट्टा लगता है, खाने पर खालिस्तान खट्टा लगता है, नींबू या मीठा, तो हमें खट्टा क्या लगता है, नींबू। गुरुवार के बाद खालिस्तान आता है, तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकाले, संदूक से या नदी से, तो माँ ने कहाँ से निकाले होंगे, संदूक से। नदी से कौन कपड़े निकालता है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार का हमारा शब्द क्या है, सुरीला और फुदकना। चलिए धारा प्रवाह पठन एवं समझ। और हमारी इस कहानी का शीर्षक क्या है, देव के दोस्त, देव के दोस्त। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। उस जंगल में बहुत सी सुंदर चिड़ियाएँ भी रहती थी। देव को उनका सुरीला गाना बहुत पसंद था। बाबा जब भी काम से बाहर जाते तो देव अकेला और उदास हो जाता, दूर से गाती हुई चिड़ियाओं का गाना सुनता। एक दिन देव ने बाबा से कहा कि वह चिड़ियाओं के साथ खेलना चाहता है। बाबा शाम को घर लौटते हुए चिड़ियाओं को पिंजरों में पकड़कर ले आए। देव उन्हें खाना देता, पानी देता, उनकी देखभाल करता, मगर चिड़ियाँ ना उसके साथ खेलती ना ही गाना गाती। देव समझ गया कि चिड़िया उदास हैं, क्योंकि वे तो डाल डाल फुदकना चाहती हैं, पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, मगर और क्या लिखा है, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती हैं। अगले दिन देव और उसके बाबा ने पिंजरों को खोल दिया। सब चिड़ियाएँ फुर से उड़ गई। ठीक है, देखते हैं अब कहानी से कि जो प्रश्न है उनके हम उत्तर ढूंढते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देव के दोस्त कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देव के दोस्त चिड़ियाएँ थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, देव का घर कहाँ था। देव का घर जंगल के किनारे था। तीसरा है, देव को क्या पसंद था, तो देव को चिड़िया का सुरीला गाना बहुत पसंद था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, देव ने और बाबा ने चिड़ियाओं का क्या किया, तो देव ने और चिड़िया ने उनको पिंजरे से आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, देव ने और बाबा ने चिड़ियाओं का पिंजरा खोल दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया, और सारी चिड़िया क्या हो गई, फुर से उड़ गई। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र लेखन।
आपको क्या अच्छा लगता है लिखें। तो इसमें बच्चे अपनी पसंद की जो भी चीज़ उन्हें करना अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के दिवस को। धन्यवाद।